जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। आम शेख इकबाल इनलाइट एकेडमिक प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जीवन में कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे, कुछ नया कर रहे होंगे। सो आपके सामने हम आज इसके पहले वाले लेक्चर में टीचिंग एप्टीट्यूड हमने शुरू कर दिया था, जिसका नेक्स्ट टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड में ही आप देख पा रहे होंगे इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर। क्या होता है ये हमको बहुत अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स ये टॉपिक बहुत ही इफेक्टिव है। इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर है तो इफेक्टिव ही है। ये एग्जाम के परिदृश्य से हमें अगर देखें तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या होता है इफेक्टिव टीचर बिहेवियर? इंग्लिश में हम इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो a teacher behavior is called effective when it helps students to understand better, participate actively and achieve learning goals। क्या होता है हिंदी में इसका मतलब? अब चूंकि ये जो हमारा कोर्स है ये बाईलिंगुअल है, हिंदी प्लस इंग्लिश है। सो हम इसको दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ा रहे हैं। तो हिंदी में टीचिंग इफेक्टिव बिहेवियर यानी कि टीचिंग इफेक्टिव टीचिंग क्या होता है? जब शिक्षक का व्यवहार विद्यार्थियों को अच्छी तरह समझने और सक्रिय भागीदारी करने में या उसकी उद्देश्यों को सहायता प्राप्त करवाता है, तो उसे जो है हम प्रभावी शिक्षण व्यवहार के अंतर्गत रखते हैं। तो इतना समझ में आया होगा। सो हम देखते हैं कि टीचिंग इफेक्टिव बिहेवियर के अंतर्गत कितने कितने टाइप्स का होता है। तो टीचिंग इफेक्टिव जो है यहाँ पर जो है 2 टाइप्स का होता है। एक तो की बिहेवियर है और दूसरा है हेल्पिंग बिहेवियर। की बिहेवियर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हेल्पिंग बिहेवियर भी है, दोनों है। तो हम दोनों में जो है 5-5 6-6 पॉइंट्स है, इसको हम बेसिकली देख लेते हैं कि की बिहेवियर क्या है टीचिंग इफेक्टिव में। टीचिंग इफेक्टिव में लेसन क्लियरिटी होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शन वैरायटी होनी चाहिए, टीचर्स टास्क ओरिएंटेशन होना चाहिए, एंगेजमेंट इन द क्लासरूम होना चाहिए और स्टूडेंट्स का सक्सेस रेट होना चाहिए। मतलब कि जो है हमारा लेसन इतने क्लियरिटी से होना चाहिए कि जो पाठक है उसको बड़े सरलता और आसानी से समझ में आ सके। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी होनी चाहिए, मतलब कि जो टीचर होता है उसमें पढ़ाने में ऐसे कौशल स्किल होना चाहिए कि वह एक ही चीज को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सके, ताकि जो स्टूडेंट्स है उसकी समझ है बहुत शानदार तरीके से विकसित हो सके। एक तो ये जो हमारा टीचर टास्क ओरिएंटेशन है, ये क्या होता है? इसमें ये है कि शिक्षक को अपने काम पर ही ध्यान देना चाहिए। क्यों ध्यान देना चाहिए? क्या होता है कि कई बार टीचर्स आते हैं क्लास में और पानी पी रहे हैं तो 5 मिनट पी रहे हैं, बात कुछ और कर रहे हैं। तो एक शानदार, यदि हम इस पे जोक बोलते हैं कि टीचर जब पढ़ाते हैं और बीच पे कोई नया टॉपिक ले आते हैं तो स्टूडेंट्स की मनोदशा क्या होती है कि अरे जल्दी बोल, मुझे पनवेल निकलना है। ठीक है। इसके बाद एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, ये क्या होता है बच्चों? इसमें हमको जो है ना, जब टीचर क्लासरूम में पढ़ाता है तो क्लासरूम ऐसा होना चाहिए कि पूरे बच्चे एंगेज हों इससे टीचर से। यदि कोई टॉपिक चल रहा है इंटीजर, तो इंटीजर्स में या हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में या बायोलॉजी में कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसमें प्रॉपर स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स आना चाहिए। ये समझ में आया होगा। सो इसके बाद जो है स्टूडेंट सक्सेस है, जिसमें विद्यार्थियों का अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए। ये हमारे हो गए की बिहेवियर। ठीक है। इसके बाद ये जो है हमारा हेल्पिंग बिहेवियर है। ये क्या होता है? इसमें जो है जो पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट इज यूजिंग स्टूडेंट्स आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन। मतलब कि जब टीचर्स क्लास में पढ़ाता है तो कई बार क्या होता है कि टीचर्स जब पढ़ा रहे हैं और बच्चों से जब कोई आइडियाज या कोई एग्जांपल्स लेते हैं, तो बच्चे ऐसे आइडियाज और एग्जांपल्स देते हैं कि टीचर्स कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट करके अपने पूरे सेशन में
या नेक्स्ट क्लास के लिए बहुत ही अच्छे से उसको रख लेता है कि यार ये एग्जाम्पल तो शायद मेरे माइंड में ही नहीं था और बच्चे ने अच्छा एग्जाम्पल दिया है। तो पहला टॉपिक तो ये हो, पहला लाइन बुलेट पॉइंट ये हो गया। दूसरा ये टीचर्स शुड एक्नॉलेज स्टूडेंट्स, मतलब कि टीचर्स को जो है स्टूडेंट्स के सामने जब पढ़ाते हैं तो उनको ये फील नहीं होना चाहिए कि टीचर्स कुछ भी पढ़ा रहा है। और मतलब ये कि जब कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो टॉपिक पढ़ाते समय स्टूडेंट्स को बीच बीच में एक्नॉलेज करना चाहिए और उनका जो स्टूडेंट्स का रिस्पांस लेना चाहिए। क्योंकि ऐसा कई बार क्या होता है कि टीचर्स जब क्लास में पढ़ाते हैं तो होता यह है कि टीचर पढ़ा रहे हैं, क्लास खत्म हो गई और जो है बाय बोल के निकल लिए, बट उसमें स्टूडेंट्स को, आधे स्टूडेंट्स जो पीछे बैक बेंचर्स होते हैं वो उनको नींद आने लगती है क्योंकि उनका रिस्पांस टीचर्स क्लास में लेते नहीं है। तो जब रिस्पांस नहीं मिलता है तो सिंपल सी बात है कि बच्चा जो है पीछे बैठे बैठे जमाई लेने लगता है। तो ये हो गया। इसके बाद जो है स्ट्रक्चरिंग हो गया जिसमें ये समझ में आ रहा है कि जो हमारा टीचिंग का स्टाइल है तो वेल स्ट्रक्चर होना चाहिए। वेल स्ट्रक्चर तो आप समझ ही रहे होंगे, जैसे हम क्लास में आपको पढ़ा रहे हैं तो हमने आपको बताया कि हम सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड का जो हमारा यूनिट है उसमें हम इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। फिर इसके बाद हम इफेक्टिव टीचिंग क्या होती है इसको हमने जाना, कितने प्रकार की होती है हमने ये जाना। ठीक है, ये होता है वेल स्ट्रक्चर और विद द ऑर्डर। ओके, अब ये प्रोबिंग हो गया। प्रोबिंग क्या होता है मेरे बच्चों? प्रोबिंग होता है कि उसमें हमको स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं। ऐसा नहीं कि कई बार क्या होता है कि टीचर्स जब क्वेश्चंस पूछते हैं तो बाय द वे वो थोड़ी सी आउट ऑफ लाइन हो जाता है तो टीचर्स उसको क्या कर देते हैं, वहीं पे डांट कर बिठा देते हैं। तो इस तरह में क्या होता है कि उसके अंदर का जो निकलना होता है वो निकल नहीं पाता है। तो ये जो प्रोबिंग मेथड है या प्रोबिंग है, इससे बच्चा जो है खुलता है क्लास में। जब वो खुलता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसके बाद जो है टीचर्स इफेक्ट, क्या होता है ये टीचर्स इफेक्ट? मतलब कि हेल्पिंग बिहेवियर में जो है ये एक्चुअल में ये हेल्पिंग बिहेवियर जो है सबसे ज्यादा स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के द्वारा होता है लेकिन इसमें टीचर्स को हेल्प करनी होती है। तो जहां तक इस क्लास को आप अच्छे से समझ गए होंगे और हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि जैसे ही हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड सारा कवर होगा, लगभग 8 क्लास हम और लेंगे और 8 क्लास के बाद हम इस टीचिंग एप्टीट्यूड के जितने भी PYQs हैं हम PYQs की प्रैक्टिस करेंगे और पूरे 1 बाय 1 उनको सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट लेक्चर पर। यदि क्लास को आपने यहाँ तक देख लिया है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और थोड़ी सी दिल बड़ा करके हमारे इस लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।